ओम जय श्री राम। आइए आज हम सब मिलकर उस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, उस पावन गाथा को सुनते हैं जो हमें भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का सच्चा अर्थ सिखाती है। ये कथा है पवन पुत्र अंजनी नंदन महावीर श्री हनुमान जी के दिव्य जन्म की। तो ये कथा हमें ले चलती है अंजन पर्वत की उन शांत और पवित्र वादियों में। कल्पना कीजिए, वहीं पर अप्सरा अंजना, जो एक श्राप के कारण वानर रूप में थी, निवास करती थी। उनका मन, उनका हृदय, सब कुछ बस महादेव की भक्ति में ही डूबा रहता था। माता अंजनी की भक्ति वो कोई साधारण भक्ति नहीं थी। उनके हृदय में बस एक ही कामना थी, एक ही इच्छा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो धर्म का रक्षक बने, जो इस संसार के दुखों को दूर कर सके। और देखिए, इसी पवित्र इच्छा को मन में रखकर उन्होंने न जाने कितने ही वर्षों तक कठोर तपस्या की। आप सोचिए, उनकी इस प्रार्थना में अपने लिए कुछ भी नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं, बस संसार का कल्याण। वो पूरे मन से एकाग्र होकर शिव जी का ध्यान करती थी और उनके हृदय से बस यही पुकार निकलती थी, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो धर्म की रक्षा करे और भक्तों का सहारा बने। और जानते हैं, माता अंजनी की इस निस्वार्थ तपस्या की गूंज वो देवलोक तक पहुंची। उनकी भक्ति ने देवताओं का हृदय भी पिघला दिया। और फिर एक ऐसी दिव्य योजना बनी जिससे हमारे संकट मोचन हनुमान जी का जन्म संभव हो सका। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये तो एक अद्भुत संयोग था, एक दैवीय मिलन। देखिए कैसे सब कुछ एक साथ हुआ। एक तरफ भगवान शिव ने अपना दिव्य रुद्रांश माता अंजनी को देने का निर्णय लिया, और ठीक उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ की पवित्र खीर का एक हिस्सा पवन देव ने महादेव के तेज के साथ मिलाकर बड़ी ही सावधानी से माता अंजनी की अंजलि में पहुंचाया। जैसे ही माता अंजनी ने वो पवित्र प्रसाद ग्रहण किया, उनकी कोख से एक ऐसे दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसकी आभा से दशों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, पूरा ब्रह्मांड जैसे आनंद में झूम उठा। आखिर वो कोई साधारण बालक थोड़ी ही थे, वो तो स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। अब बाल हनुमान, शक्तियां तो उनमें अपार थीं, असीम थीं, पर मन तो एक बालक का ही था, उतना ही चंचल, उतना ही निर्मल। और उनकी बाल लीलाएं वो तो ऐसी थीं कि देवता भी देखकर हैरान रह जाते थे। ऐसे ही एक सुबह की बात है। बाल हनुमान को बहुत जोरों की भूख लगी। खेलते खेलते उनकी नजर पड़ी आकाश में चमकते हुए सूरज पर, और उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि वो कोई मीठा पका हुआ लाल फल है। और बस अपनी बाल सुलभ लीला में वो उस फल को खाने के लिए आकाश में उड़ चले। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्वयं पवन देव भी देखकर दंग रह गए। सोचिए, सारा ब्रह्मांड एक नन्हे से बालक के इस अद्भुत साहस को देख रहा था। लेकिन सृष्टि का एक नियम है, एक संतुलन है। इस संतुलन को खतरे में देखकर देवराज इंद्र को चिंता हुई। उन्हें लगा कि उन्हें इसे रोकना होगा, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। उस वज्र के तेज से बाल हनुमान चेतना खो बैठे और पृथ्वी पर आ गिरे। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर पवन देव का हृदय दुख और क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का चलना ही रोक दिया। अब सोचिए, बिना प्राण वायु के क्या होता है? हर तरफ हाहाकार मच गया, सारे जीव जंतु तड़पने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से बाल हनुमान को फिर से जीवित कर दिया। अपने पुत्र को फिर से उठता देख पवन देव का क्रोध शांत हुआ, और फिर सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को एक से बढ़कर एक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि आज के बाद उनके वज्र का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अभय किया, और वरुण देव ने वरदान दिया कि जल भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से उन्हें सजाया और ये आशीर्वाद दिया कि आज से वो भक्तों के सारे संकट दूर करेंगे। और उसी दिन से हमारा ये प्यारा बालक इस पूरे ब्रह्मांड में संकट मोचन हनुमान के नाम से जाना गया। वो हनुमान जिनका नाम लेने भर से ही जीवन की हर बाधा, हर संकट दूर हो जाता है। बोलिए जय बजरंगबली।